और जितने सारे हमारे अर्चन पद्धति है सभी गुरु से शुरू होती है। हम लोग मंगलाचरण करते हैं, गुरु से शुरू करते हैं। सभी कुछ गुरु से शुरू होता है। भोग निवेदन करना, जप करना, भगवान को दंडवत करना, सभी कुछ गुरु से शुरू होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कृष्ण जो करुणा सिंधु है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर, कृपा के सिंधु, उनकी भी इतनी महानता नहीं है जितनी गुरु की महानता है। ऐसा क्यों? सिंगापुर में समुद्र है। आप में से कितने लोग समुद्र से पानी पीते हैं? कितने लोग समुद्र से पानी पीते हैं? बांग्लादेश में भी समुद्र है, भारत में भी समुद्र है। कितने लोग डायरेक्ट समुद्र से जल पान करते हैं? कोई भी नहीं पीते हैं। कितने लोग समुद्र के जल से अपना कपड़ धोते हैं? कोई भी नहीं धोते हैं, क्योंकि अगर कपड़ा समुद्र के जल से धोएंगे तो फट जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि समुद्र का जल बहुत है, विशाल है, लेकिन उसमें लवण है, उसमें नमक है। वो नमक होने के कारण हमारे कोई काम का नहीं है। इसी तरह भगवान कृष्ण करुणा के सागर हैं, लेकिन हमारे क्या काम के? हम लोग तो उनके तक पहुंच नहीं सकते। तो इसीलिए गुरु कौन है? घना घनत्वम, त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम। वो उस बादल की तरह है जो उस समुद्र से जल को लेते हैं, मीठा करते हैं, नमक छोड़ देते हैं, मीठा जल हमारे घर में आकर के बारिश करते हैं। ये होते हैं गुरुदेव। इसलिए ऐसे महान गुरु की अर्चना करना, वंदना करना, स्मरण करना, उनकी कथा करना भगवान की कथा से भी श्रेयस्कर है। भगवान की कथा में भक्त लोग बैठते हैं, भक्त की कथा में भगवान स्वयं बैठते हैं। भगवान भक्त की कथा सुनने में ज्यादा आनंद लेते हैं। तो इस तरह हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, अपने जीवन में इस तरह शुद्ध भक्त गुरु को प्राप्त किया है। श्रील प्रभुपाद ऐसे एक महान आचार्य हैं जिनके माध्यम से इस पृथ्वी ने अनेक अनेक शुद्ध भक्तों को प्राप्त किया है। कुछ दिन पहले मैं एक स्थान पे चर्चा कर रहा था। देखिए, इस पृथ्वी ने सब कुछ प्राप्त किया था। इस पृथ्वी के पास पवित्र नदियां थीं, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, कितनी पवित्र नदियां थीं। इस पृथ्वी के पास कितने महान धाम थे, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, गौड़ मंडल, कितने पवित्र धाम इस पृथ्वी पे थे। इस धरती के पास पावन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ हैं, सदियों से हैं। इस पृथ्वी के पास पवित्र वृक्ष, पौधे, तुलसी जैसे पवित्र पौधे हैं, सब कुछ था। फिर भी क्यों लोग भगवान के प्रति विमुख हो गए थे? क्यों लोग भगवान के भक्त नहीं बन रहे थे? क्योंकि ये सब होने के बाद भी आवश्यकता थी श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त की, जो आकर के हम जैसे जीवात्माओं को कृष्णा भावनामृत का प्रेम अमृत दे पाए। सब कुछ था। क्या गीता भागवत पहले नहीं थी? कि पवित्र धाम पहले नहीं थे? क्या नहीं था? फिर भी हम लोग क्यों पहले भक्त नहीं बने? प्रभुपाद की कृपा से अब भक्ति मिल रही है। तो ऐसे महान श्रील प्रभुपाद आचार्य, जब पेड़ इतना महान होगा तो उसके अंदर फल जो लगेंगे वो भी महान होंगे। फले न परिचायत है, एक पेड़ की महानता उसमें लगे फल से परीक्षा होती है। तो श्रील प्रभुपाद कितने महान हैं, उसका एक विश्लेषण है कि उनके शिष्य कितने महान हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे महान शुद्ध भक्त ने हमें एक विशेष अवदान दिया
श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के रूप में। गुरु महाराज जैसे पवित्र शुद्ध वैष्णव ये दुनिया के लिए दुर्लभ दुर्लभ अवदान है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ में बताते हैं, हार्मोनिस्ट में एक आर्टिकल में लिखा था, बहुत सुंदर एक आर्टिकल है वैष्णव निंदा के ऊपर। उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं 4 तरह के जीव होते हैं। एक होते हैं सामान्य जीवात्माएं, उनसे ऊपर होते हैं धार्मिक जीव जो वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में अपनाते हैं। उससे ऊपर होते हैं ब्राह्मण जो कि वेद पाठ, यजन याजन, दान प्रतिग्रह इस तरह सब ब्राह्मण के कर्तव्य निभाते हैं। वैष्णव प्राय उनकी अवस्था होती है, ऑलमोस्ट वैष्णव। और सर्वोत्तम होते हैं वैष्णव। ये वैष्णव पूरे जगत का उद्धार कर सकते हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, एक एक वैष्णव पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखते हैं। ऐसे महान वैष्णव का हम लोग दर्शन कर पाए, उनके प्रेम को प्राप्त कर पाए, वास्तव में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इससे ज्यादा भाग्यशाली कोई बात नहीं है जीवन में। इससे ज्यादा उपलब्धि हम लोग नहीं कर सकते। भगवान का दर्शन करना आसान है। दुर्योधन ने भगवान का दर्शन किया था ना। दुर्योधन ने भगवान को देखा था, नहीं देखा था। देखने के बाद क्या किया? दुर्योधन भगवान को देख के बोलता है ये माया है, ये छलिया है, इनको बंदी कर लो। तो भगवान को देखना बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान को दुर्योधन ने भी देखा, बहुत लोगों ने देखा। लेकिन एक शुद्ध वैष्णव को अपने जीवन में प्राप्त करना, ये जीवन की सबसे महान उपलब्धि है। श्रील सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि कैसे बद्ध जीवात्मा भगवान कृष्ण से अलग होके अपने संबंध को भूल के इस भौतिक संसार में फंस जाती है, और इतनी फंस जाती है कि उनको ये संसार अपना घर लगने लगता है। कृष्ण भूली से जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया तारे। पूर्ण रूप से माया की चंगुल में फंस जाते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान को प्लानिंग करनी पड़ती है ये जीवात्मा को वापस कैसे लेके आए। आप लोग जानते हैं जब इंद्र को श्राप मिला था, वो धरती पे सूकर बन गया था, सुअर। और ब्रह्मा उनको लेने आए थे कि इंद्र वापस चलो, स्वर्ग में तुम्हारी जरूरत है। तो बोलते नहीं 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 नहीं, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट काम है, मेरी सुंदर पत्नी है। कौन? सुअर का पत्नी कौन होगा? सुंदर होगा? सुंदर तो नहीं होगा कम से कम। सुअर मतलब होता है पिग, हॉग। तो उनका पत्नी भी वैसे ही होगा, उनके बच्चे भी वैसे ही। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दिन भर ढूंढना है कहाँ पर वृष्टा है, वो खाने के लिए उनका जिम्मेदारी। तो इंद्र जैसे व्यक्ति सुअर की योनि में आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान प्लान करते हैं ये जीवों का निस्तार कैसे होगा, ये इनका उद्धार कैसे होगा। जीवन निस्तार लागी नंद सुत हरि। टेंशन होती है भगवान को, कैसे इनका निस्तार होगा, कैसे इनका उद्धार होगा। जीवन निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवन प्रकाश होन गुरु रूप धरी। तब वो इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं गुरु के रूप में। और गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है केवल एक काम है गुरु का, शिष्य को प्रेम प्रदान करना। इतना प्रेम गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं कि वो शिष्य गुरु के प्रति कृतज्ञ होता जाता है, एक तरह से बिक जाता है, और अपने जीवन को पूर्णतः गुरु की सेवा में लगाने के लिए निश्चय कर लेता है। इतना प्रेम गुरु शिष्य को देते हैं। ये प्रेम माता पिता नहीं दे सकते, ये प्रेम भाई बंधु नहीं दे सकते, ये पिता पत्नी नहीं दे सकती, ये प्रेम कोई भी जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को नहीं दे सकते। ये आत्मा का प्रेम है जो गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं। और इतना प्रेम देते हैं कि शिष्य अपना सर्वस्व, अपना जीवन
गुरु के चरणों में देने के लिए तैयार हो जाता है। और जब इस तरह स्थिति आती है तब गुरु शिष्य के सामने से अंतर्धान हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, उनका तिरोभाव हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो शिष्य की उत्कंठा, वो शिष्य की उत्सुकता गुरु बढ़ाना चाहते हैं। गुरु चाहते हैं कि शिष्य उनको ढूंढते 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 गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाए। इसलिए गुरु तिरोभाव लीला करते हैं। ये तिरोभाव लीला ही इसलिए है कि हमारा वियोग हमारी उत्सुकता को बढ़ाए, हमारे प्रेम को ज्यादा प्रगाढ़ करे। इंग्लिश में एक कहावत है, सेपरेशन मेक्स लव ग्रो फॉन्डर। ये वियोग में प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए हमारी गौड़ीय परंपरा में ये विरह भावना, ये विरह भाव को बहुत प्राधान्यता दी है। श्रीमती राधा रानी, जो महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, वो कृष्ण के साथ रहते रहते भी ये वियोग को आस्वादन करती है। कृष्ण साथ में है लेकिन फिर भी उनको विरह होता है। नंद, यशोदा, ग्वाल बाल सभी लोग कृष्ण के वियोग में ज्यादा निकट महसूस करते हैं कृष्ण से। वहां कृष्ण द्वारका में हमेशा ब्रजवासियों के बारे में विरह भावना रखते हैं। उसी प्रकार उस प्रेम को, उस परिकाष्ठा को, प्रेम की परिकाष्ठा है विरह भावना, उसको गुरु प्रदान करते हैं शिष्य को। तो इसकी शुरुआत होती है कैसे गुरु शिष्य को प्रेममयी संबंध में बांध लेते हैं। और जब हम श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज के बारे में सोचते हैं तो केवल एक ही शब्द याद आता है, प्रेम। प्रेम के सिवा और कुछ चीज याद नहीं आता है। जैसे हमारा शरीर बना है पंच महाभूत से और हमारा सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि, अहंकार से। लेकिन ब्रह्मा का जो शरीर है वो किससे बना है? केवल बुद्धि से। केवल बुद्धि का शरीर है ब्रह्मा का। तो उसी तरह यदि हम गुरु महाराज के बारे में सोचेंगे, गुरु महाराज का व्यक्तित्व तो बना है केवल प्रेम से, उनका प्रेम छोड़ के कुछ है ही नहीं। इस तरह उनका व्यक्तित्व है, वो ना चाह के भी उनसे प्रेम ही बाहर निकलता है। मैं जब भी सिंगापुर के बारे में सोचता हूँ, मुझे एक दृष्टांत, एक बात बहुत बार याद आती है कि एक बार गुरु महाराज को रात में कुछ प्रसाद लेना था और गुरु महाराज की इच्छा थी कि कुछ ब्रेड लेंगे, लेकिन ब्रेड थी नहीं। तो प्रेमानंद प्रभु ने एक डिवोटी को भेजा ब्रेड लेने के लिए। प्रेमानंद प्रभु कौन भक्त थे? वो एक भक्त को भेजा ब्रेड लाने के लिए, लेट हो गए थे आने के लिए। यू रिमेम्बर? हाँ प्रभु जी, वो दशरथ प्राण प्रभु। दशरथ प्राण। वो ब्रेड लाने के लिए जब भेजा तो आने में थोड़ी देर हो गई। गुरु महाराज लगभग 10:30 बज गए थे। तो गुरु महाराज ने थोड़ा सूप लिया और गुरु महाराज रेस्ट करने के लिए जा रहे थे। तो 10:30 बजे दशरथ प्राण प्रभु आए ब्रेड लेके और गुरु महाराज ऑलमोस्ट रेस्ट करने के लिए जा रहे थे। तो देखा इतना कष्ट करके प्रभु आए हैं ब्रेड लेके, तो गुरु महाराज तुरंत उन्होंने बोला ठीक है जाओ तैयार करो, मैं ये ब्रेड लूंगा। तो रात में 10:30 बजे वो ब्रेड लेके गए किचन में, उसको टोस्ट किया, बटर वगैरह लेके आए, गुरु महाराज रात में ब्रेड लिया। तो ये भक्त बाद में रोने लगा कि किस तरह, मतलब गुरु महाराज कितना प्रेम से प्लावित हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। नहीं तो कि गुरु महाराज को क्या ब्रेड खाने का आसक्ति नहीं है, गुरु महाराज को केवल प्रेम चाहिए। गुरु महाराज केवल प्रेम दे रहे हैं शिष्य। हम लोगों ने कितने लोगों का सेवा किया अपने जीवन में। मैं जब पुणे में था, मैं एक स्थान पे जा रहा था और मैंने देखा कि एक दुकान में जो मालिक है उनके नौकर ने कोई गलती की। मैं वो दृश्य कभी भूल नहीं पाता हूँ। वो दुकान में एक
नौकर है, उसने कोई गलती की, सम मिस्टेक, और वो मालिक ने उनको सबके सामने लात मार के प्रहार किया। तो मैं सोच रहा था बाहर की दुनिया में कितना हम सेवा करते हैं दूसरों का, और रिटर्न में हमको क्या मिलता है? लात ही मिलता है। हो सकता है किसी ने हमको दूर से लात नहीं मारा हो, लेकिन लात का अर्थ है क्या? हमको कोई करुणा, कोई प्रेम नहीं मिलता है। लेकिन एक शिष्य के लिए गुरु का प्रेम सब कुछ होता है। हम लोग जब अमेरिका में थे तो एक समय एक भक्त ने कुछ गलती की, और वो गलती के लिए गुरु महाराज के पास कंप्लेन पहुंची। तो सामान्यतः जब कोई इस तरह गलती करता है तो उनको मंदिर से निकाल देते हैं। इस तरह प्रोटोकॉल था। लेकिन गुरु महाराज ने उनको रूम में बुलाया, समझाया, बात की, और अपने साथ दूसरे शहर में गुरु महाराज जाने वाले थे एक बड़ा प्रोग्राम अटेंड करने, उनको साथ में गाड़ी में लेके गए। तो बाकी भक्त सोच रहे थे यदि गलती करने से इतना प्रेम मिलता है तो सबको गलती करना चाहिए, इस गलती करने से इतना प्रेम मिलता है। तो गुरु महाराज बाद में बोलते हैं कि देखिए आप सब अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन यदि मेरा कोई पुत्र गलती करता है मुझे उनको ज्यादा प्रेम देना चाहिए। इसका अर्थ है कि मुझे उनको ज्यादा प्रेम देना चाहिए। जो शिशु माता पिता के ऊपर ज्यादा निर्भर होता है, ज्यादा डिपेंड करता है, माता पिता उनकी ज्यादा केयर रखते हैं। तो उस तरह गुरु महाराज का सहज प्रेममय स्वभाव, और कोई के लिए भी, चाहे एक छोटा भक्त हो, शिष्य हो, चाहे कोई गुरु सन्यासी हो, सबके लिए समान रूप से प्रेम। जब हमारे यहाँ जीबीसी मीटिंग थी उज्जैन में 2017 में, तो गुरु महाराज मधु सेविता प्रभु जीबीसी में एक बहुत सीनियर प्रभुपाद शिष्य हैं, तो मधु सेविता प्रभु को मिलने के लिए उनके रूम में गए थे। और जब उनके रूम में मिलने के लिए गए तो मैं बाहर खड़ा था, और मैंने सुना कि कुछ आवाज आ रही है अंदर से, कुछ फर्नीचर खिसकाने की। तो मैं जब गेट खोल के अंदर देखा तो गुरु महाराज एक सोफा उठाने का प्रयास कर रहे थे खुद अकेले, क्योंकि मधु सेविता प्रभु के पास में गुरु महाराज को बैठना था, और दोनों लड़ रहे थे कि कौन किसके लिए सोफा उठाएगा। गुरु महाराज स्वयं सोफा उठा, मैं बाहर ही खड़ा था, मुझे बुलाया नहीं। गुरु महाराज खुद अपने गुरु भाई के लिए इस तरह सेवा करते हैं। ये प्रेममय संबंध आध्यात्मिक स्तर पे ही आता है। जब श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज अस्वस्थ थे, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट, तो गुरु महाराज उस समय अमेरिका में थे, और अमेरिका में उस समय रात का समय था जब महाराज का इधर सर्जरी चल रही थी। तो गुरु महाराज प्राय हर 15 मिनट में फोन लगा के महावरा प्रभु से, और उस समय श्याम मधुसूदन प्रभु जयपताका स्वामी महाराज के सेक्रेटरी थे, उन लोगों को हर 15-20 मिनट में फोन लगा पूछते थे अभी क्या रिपोर्ट है, अभी क्या चल रहा है। पूरा रात गुरु महाराज सोए नहीं। और जब ऑपरेशन पूरा हो गया तो गुरु महाराज उनको बोलते हैं मैं जयपताका स्वामी महाराज को मिलने के लिए आना चाहता हूँ अमेरिका से। तो महाराज का सर्जरी हुआ था चेन्नई में। तो वो लोगों ने बोला महाराज आप इतना दूर से आएंगे, अभी तो इंडिया से ही कोई को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप इतना दूर से कैसे आएंगे। गुरु महाराज बोले मैं चिंता मत करो, मैं फ्लाइट करके मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे जयपताका महाराज से मिलना है। तो उधर से डॉक्टर ने बताया कि अभी सर्जरी हुई है तो जयपताका स्वामी महाराज की इम्यूनिटी इतना नहीं है, तो उनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से हो सकता है। तो इस कारण से यदि भक्तिचारू महाराज को मिलने आना है तो उनको वैक्सीन लेना पड़ेगा। और 2 वैक्सीन उस टाइम पे, एक फ्लू वैक्सीन और एक और कोई 2 वैक्सीन उन्होंने बोला था ये लेना पड़ेगा। तो गुरु महाराज आप लोग सब जानते होंगे, गुरु महाराज एक टैबलेट भी खाना पसंद नहीं करते। एक टैबलेट भी, इंजेक्शन लगाना तो बहुत दूर के बात, एक टैबलेट भी खाना पसंद नहीं करते।
तो जब गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज इस तरह जयपताका महाराज से यदि आपको मिलना है, आपको 2 इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वो वैक्सीन लगने के बाद आपको फीवर आएगा, वो फीवर ठीक होने के बाद आप फ्लाइट करके फिर जा सकते हैं इंडिया मिलने के लिए। गुरु महाराज ने बोला कोई चिंता नहीं है, मुझे जयपताका महाराज से मिलना है। दोनों वैक्सीन गुरु महाराज ने ली, गुरु महाराज को फीवर आया, गुरु महाराज ठीक हुए, फ्लाइट से सीधा चेन्नई गए। चेन्नई जा करके जयपताका स्वामी महाराज से जब मिलने के लिए गए अंदर, तो दोनों का इतना प्रेममय संबंध है, दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगे, दोनों रो रहे हैं। जयपताका महाराज के भी आंसू निकल रहे हैं और गुरु महाराज के भी आंसू निकल रहे हैं, दोनों रोते रोते एक दूसरे को बात कर रहे हैं। गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज को बोले कि आप इतना जल्दी यहाँ से नहीं जा सकते, आपको बहुत काम करना है। तो जयपताका महाराज बोले हाँ, आपका आदेश मैं पालन करूंगा, आप यदि मुझे आशीर्वाद करेंगे तो मैं रुकूंगा। इतना सुंदर। उन्होंने बोला प्रभुपाद का आदेश था कि मैं सारस्वत परिवार को एक साथ जोड़ूं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हैं उन सबको एक साथ जोड़ूं। मैं टीओवीपी मंदिर, बड़ा मंदिर बनते देखना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। गुरु महाराज बोले आप शिल प्रभुपाद के रियल सन है, वास्तविक पुत्र हैं, आप जो कुछ करेंगे प्रभुपाद आपके प्रति बहुत गर्वान्वित होंगे और आप दूसरों के लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर जयपताका स्वामी महाराज ने बोला कि मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो इन्होंने मेरा यज्ञोपवीत वही था निकाल दिया, तो आप मुझे एक यज्ञोपवीत दीजिए। तो गुरु महाराज ने उस समय गायत्री जप करके उनको एक यज्ञोपवीत दिया। इतना सुंदर संबंध दोनों के बीच में, ये होता है प्रेममय संबंध। उस तरह प्रेम में ये शुद्ध भक्त पूरे विश्व को प्रेम बांटते हैं। जब उज्जैन में गुरु महाराज चलते थे तो कभी देखते थे कि जो टूरिस्ट आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उनके चप्पल वो लोग तो कहीं भी उतार देते हैं। एक चप्पल मानो इधर है, एक दूसरा दूर पड़ा है, तो गुरु महाराज बोलते वो चप्पल उठा के एक साथ में रखो, जिससे वो जब दर्शन करके आएगा तो उनको असुविधा नहीं होना चाहिए। इतना मतलब बोलते जेंटलमैन, इतना डिटेल्स में कि वो तो जो बाहर का व्यक्ति दर्शन करने आया है उनको भी असुविधा नहीं होना चाहिए। इतना प्रेम गुरु महाराज सबको देते हैं। शिष्यों के प्रति गुरु महाराज का प्रेम आप सबको अनुभव होगा। आप जिस तरह हम कृष्ण के प्रति जो भावना लेके जाते हैं, कृष्ण उसी तरह हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसा बहुत भक्तों का अनुभव है। गुरु महाराज के पास जो मन में बात लेके जाएंगे, गुरु महाराज उसी तरह कुछ ना कुछ बात बोल देंगे। कई भक्तों की दीक्षा में ऐसा होता है, जो नाम सोच के जाते हैं गुरु महाराज वही नाम दे देते हैं। कई बार हम मन में लेके जाते हैं, अरे मुझे आज माला, गुरु महाराज का गार्लैंड मिलेगा, माला मिलेगा तो बहुत अच्छा, गुरु महाराज उसी दिन माला दे देते हैं। तो इस तरह गुरु महाराज शिष्य के मन का भाव जानते हैं। मैं जब गुरु महाराज के साथ नया नया ट्रेवलिंग कर रहा था, हम लोग वृंदावन में गए थे, तो मैं कुछ एक मुश्किल में था। एक भक्त ने कोई बात मुझसे बोल दी थी, तो मैं बहुत मेरा मन ठीक नहीं था, मेरा मन खराब था। तो उस तरह अवस्था में मैं गुरु महाराज के पास में जाके बैठा और गुरु महाराज अपने आप से, एक माताजी वहां पर बैठी थी, उनको बोलते हैं, इंग्लिश में गुरु महाराज बोल रहे थे, यू डोंट वरी, कृष्णा इज वॉचिंग एवरीथिंग, लेट हिम डिसाइड, वी आर नॉट जज, whatever you are going through, just remain equipoised. गुरु महाराज बोल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं, उनको आप निर्णय करने दीजिए, आप मत जज बनिए, आप ये मत सोचिए कि कौन क्या बोल रहा है। गुरु महाराज बोले थे, when people blame you, criticize you, dealings become unpleasant, just tolerate. Same you should do when people glorify you. गुरु महाराज बोले आपको लोग तिरस्कार करेंगे, उपेक्षा करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे, तब भी आपको सहिष्णु बनना है। ठीक उसी तरीके से जब लोग आपको सम्मान करते हैं, तब आपको कैसे आप उसको सहन करते हैं, उसी प्रकार से असम्मान को भी आप सहन कीजिए।
तो मैं सोच रहा था कि देखिए जो चीज मेरे मन में चल रही है, गुरु महाराज वही बात दूसरे के माध्यम से बोल रहे हैं। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार डीलैंड में किसी बात में गुरु महाराज मेरे प्रति थोड़ा नाराज हो गए थे, मैं कोई गलती की थी तो गुरु महाराज नाराज हो गए थे और मुझे बहुत डांट दिए। तो डांटने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं अभी गुरु महाराज को बहुत मैंने नाराज कर दिया है। और उसी इवनिंग में डिनर के टाइम गुरु महाराज जब प्रसाद लेते थे तो चैतन्य चरितामृत सुनना बहुत पसंद करते थे। रोज चैतन्य चरितामृत सुनते थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमेशा ही। तो उस दिन जब मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था तो मध्य लीला में दूसरे अध्याय में 76वां श्लोक 76 वर्ष ये उस दिन अपने आप आ गया, जो मैं तो क्रम में पढ़ रहा था, उस दिन आ गया। और उसमें लिखा था कि जिस तरह एक गुरु अपने शिष्य को डांटते हैं, बौका देते हैं ना, बौका बोलते क्या बोलते, डांटते हैं, हाँ, डांटते हैं सर। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के अंदर अष्ट सात्विक विकार आते थे और उनकी इंद्रियों को वो संचलित करते थे। तो ये बात जब मैंने पढ़ी तो गुरु महाराज जोर से हंसने लगे, क्योंकि उसी दिन सुबह मुझे गुरु महाराज ने डांटा था। तो किस तरह कब डांटना है, किस तरह प्रेम देना है, वो गुरु महाराज ही समझते थे और मन की बात जानते थे। कैसे उनको सब कुछ पता पड़ जाता था मैं नहीं जानता। एक बार हम लोग एक स्थान पे रह रहे थे, वहां पर एक ही बाथरूम था, तो गुरु महाराज के रूम में एक ही बाथरूम था और कोई बाथरूम था नहीं, तो मुझे वही बाथरूम यूज करना पड़ता था। तो उस दिन गुरु महाराज शाम के समय जल्दी विश्राम करने चले गए थे, मानो 7 साढ़े 7 बजे शाम को। तो मैं 7 बजे के बाद बाथरूम में जा नहीं पाया, क्योंकि एक ही बाथरूम है जो गुरु महाराज के रूम में। तो 7 साढ़े 7 बजे शाम को गुरु महाराज बाथरूम में गए, या माने रेस्ट करने के लिए गए, और गुरु महाराज सो गए। तो रात में मैं लगभग 9 साढ़े 9 बजे मैं सोया और गुरु महाराज 11 बजे फिर उठ गए रात में। तब तो मैं सो रहा था। तो पूरा रात गुरु महाराज 11 बजे से लेके सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक पूरा रात गुरु महाराज जप कर रहे थे, फोन पे बात करना, ईमेल रिप्लाई करना, इस तरह अपना काम कर रहे। और फिर 4:30 बजे गुरु महाराज जाके सोए। तो मैं उठा, मैं जस्ट उठा और मैं देखा गुरु महाराज के रूम का लाइट बंद हुआ अभी तुरंत। तो मैं कहा अभी तो गए, क्योंकि रात में भी बाथरूम यूज नहीं कर पाया और अभी गुरु महाराज रात भर नहीं सोए। तो अभी गुरु महाराज जब सोने के लिए गए तो अभी भी बाथरूम यूज नहीं कर पाएंगे, तो अभी क्या करूंगा। और ये तो आप सारा वेग कंट्रोल कर सकते हैं, वाचो वेग, मनसा, क्रोध वेग, लेकिन ये वेग को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बाथरूम का वेग तो कौन कंट्रोल करेगा। तो मैं बहुत पीड़ा में था, क्या करूं, किधर जाऊं। मैं सोच रहा था बाहर निकल के जाऊं कैसे, सुबह 4:30 बजे कहाँ जाऊंगा, अकेला अमेरिका में था। तो मैं इस तरह सोच ही रहा था कि गुरु महाराज ने अंदर से फोन किया अपने रूम में से। गुरु महाराज फोन करके बोलते हैं, कृष्ण किशोर मैं जागा हूं, मैं केवल लेटा हूं, आप बाथरूम यूज कर सकते। तो किस तरह अंदर की बात जानते हैं गुरु महाराज। वो गुरु का काम ही है, जो परमात्मा के साथ उनका संपर्क है, कौन किस मुश्किल में है। मैं छोटा छोटा बात बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले आपके साथ बहुत से चर्चा किया है, तो मैं छोटा छोटा बात से आपको बता रहा हूँ कैसे गुरु महाराज इतना प्रेम सब भक्तों को देते थे। और उतना ही गुरु महाराज अपेक्षा भी करते थे कि शिष्य लोग अपनी साधन भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़े। मैं कुछ दिन पहले मंदिर में जब श्री श्री राधा मदन मोहन का दर्शन कर रहा था, तो एक विचार मेरे मन में आया कि देखिए जब कोई बड़ा व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो बहुत सारी विरासत छोड़ के जाता है ना। विरासत माने पैसा, बैंक बैलेंस, बहुत सारी चीजें छोड़ के जाता है, जिससे उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो संतान है, उनको कोई समस्या ना हो। तो मैं सोच रहा था गुरु महाराज हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। गुरु महाराज तो हमारे लिए बैंक बैलेंस तो छोड़ के गए नहीं, क्या छोड़ के गए हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज हमारे लिए राधा मदन मोहन छोड़ के गए हैं।
ये भक्ति जो देके गए हैं गुरु महाराज, इससे बड़ा कोई अवदान गिफ्ट नहीं है कुछ। भौतिक ऐश्वर्य आएंगे चले जाएंगे, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन गुरु महाराज ने जो शुद्ध भक्ति का संदेश हमको दिया है, आप सबको भी ये अनुभव होगा। जब भी कोई झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, गुरु महाराज के पास यदि जाएंगे, गुरु महाराज एक ही बात बोलते थे, तृणादपि सुनिचेना तरुरिवशिष्ठ, आप सहन करो, बिकम ए गुड डिवोटी, डोंट बिकम ए बिग डिवोटी बट गुड डिवोटी। आप बड़ा भक्त बनने का प्रयास मत करो, एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करो। ये गुरु महाराज अपने सब शिष्य को हमेशा ही बोलते थे। ये गिफ्ट गुरु महाराज हमको देकर के गए। कभी हम लोग थोड़ा बोलते हैं ना चाइल्डिश नेचर, बचपन बच्चे जैसा व्यवहार हम लोग करते थे, गुरु महाराज को सहन करते थे। जैसे जब हम डीलैंड में थे, तो कभी प्रसाद जब अच्छा नहीं लगता था, तो हम लोग राइस को लेके, मैं ज्यादातर राइस को लेके उसको फ्राई करता था। तो गुरु महाराज इस तरह हमेशा होता था, मैं किचन में गया कुकिंग करने के लिए और पीछे से गुरु महाराज आते थे, हमेशा ही ऐसा होता था। तो वो इतना बार गुरु महाराज ने मुझे पकड़ा है, बोलते रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड। उस तरह जब जो राइस बना है, भक्त लोग ले लेते थे, उसके बाद जो राइस बचता था, वो राइस को मैं फ्राई करता था, कभी टैमरिंड राइस, कभी लेमन राइस, इस तरह फ्राई करता था। तो गुरु महाराज एक बार देख के चले गए, कुछ दिन बाद दोबारा से इस तरह मैं किचन में गया, गुरु महाराज पीछे से आए, फिर गुरु महाराज ने पकड़ लिया। तो फिर गुरु महाराज ने मुझे समझाया, देखो दो बातें हैं। पहला तो वो भगवान को ऑलरेडी ऑफर हुआ है, जो चीज भगवान ने स्वीकार किया है तो हमको स्वीकार करना चाहिए, उसको दोबारा से रिपेयर नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात गुरु महाराज ने बोला कि जो कुछ तुम बनाते हो वो सब भक्तों के लिए बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 दोस्त फ्रेंड मिलके कुकिंग करके खा लिया, ऐसा नहीं। जो कुछ बनाएंगे सब भक्तों के लिए बनाना चाहिए। और फिर गुरु महाराज शिक्षा देने के लिए खुद, और रात में 11 बजे का टाइम था, हम लोगों ने सोचा गुरु महाराज सो गए हैं, देखा रूम में लाइट बंद है, गुरु महाराज सो गए। तो उसके बाद में किचन में घुसा था, फिर गुरु महाराज पीछे से कब आ गए मैं पता नहीं पड़ा। तो गुरु महाराज पीछे से आके फिर गुरु महाराज ने बोला, शिक्षा देने के लिए खुद ने कुकिंग की। उस दिन रात में 11 बजे सब भक्तों के लिए राइस बनाया और सबको, मतलब फ्राइड राइस बना के सबको खिलाया। उस तरह गुरु महाराज का व्यक्तित्व रहता था। हम जो कुछ करें हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। ये कृष्ण को अर्पित प्रसाद है, ये चेतना हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल खाने के लिए हमारा पूरा मन केवल खाने के ऊपर, ऐसा नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। तो गुरु महाराज हमेशा अपने शिष्यों से अपेक्षा करते थे कि हम लोग बहुत अच्छे से भक्ति करें। गुरु महाराज बोलते थे, इंग्लिश में गुरु महाराज ने एक स्थान पे बोला था, डोंट रिमेन इनएक्टिव डमीज। डमी मतलब क्या होता है? पुतला। हाँ, पुतला बोलते प्रेमानंद प्रभु। हाँ, मतलब অলস এই ধরনের, बांग्ला की बोले पुतल, আলসে, डॉल डॉल, পুতুল। पुतुल पुतुल। गुरु महाराज बोले डोंट रिमेन इनएक्टिव डमीज, आप पुतुल के समान मत रहिए। एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर। आप प्रभुपाद के अनुयायी हैं, प्रभुपाद शेर हैं, तो शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर का बच्चा शेर होता है। तो उस तरह गुरु महाराज की अपेक्षा थी शिष्यों से। आप लोग सब जानते हैं बांग्लादेश में बहुत समस्या होता है, कभी अन्य धर्म के लोग आक्रमण करते हैं, परेशान करते हैं। तो एक बार एक भक्त मायापुर में गुरु महाराज को बता रहे थे कि कैसे एक दल ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने जोर जोर से नरसिंह प्रार्थना जप करना शुरू किया। तो गुरु महाराज बोले, तुम जब नरसिंह प्रार्थना जप करना शुरू किया तो फिर क्या हुआ? तो वो भक्त बोला, गुरु महाराज फिर मैं वहां से भाग गया। तो गुरु महाराज उनके ऊपर बहुत क्रोधित हुए, बोले यदि तुम्हारे अंदर नरसिंह देव के ऊपर विश्वास नहीं है तो नरसिंह प्रार्थना जप करने का मतलब क्या है? बोले यदि वहां पर खड़े रहते थे नरसिंह देव आके तुम्हारी रक्षा करते। ये होता है शेर का बालक शेर होता है। गुरु महाराज का उस तरह विश्वास है हरिनाम के ऊपर। आप लोग सबने ब्रुकलिन के बारे में सुना होगा, न्यूयॉर्क मंदिर में एक समस्या हुई थी।
और वो समस्या के चलते गुरु महाराज को जिम्मेदारी दी थी, गुरु महाराज उस समय जीबीसी चेयरमैन थे, कि मंदिर को कैसे छुड़ाना है। तो वो मंदिर के ऊपर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था और उनको सेल कर रहे थे, बेचना चाहते। गुरु महाराज उनके प्रोग्राम में बीच में जा करके उधर हरिनाम संकीर्तन करके वो मंदिर को छुड़ाए। इतना विश्वास हरिनाम के ऊपर कि हरिनाम के अंदर जो शक्ति है, वो उस समय पे लाइट बंद कर दिया था। मेरे पास वीडियो है, वीडियो देखेंगे आप लोग? उस पूरे कहानी का वीडियो है। Yes, Prabhu, showing. ठीक है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए, वो ये मंदिर है, ब्रुकलिन का मंदिर है। उसमें एक भक्त ने पूरा हाईजैक कर लिया था। तो उस मीटिंग में, लोग का मीटिंग चल रहा था, उसके बीच में गुरु महाराज गए थे। ये गुरु महाराज उस समय गए थे, बिल्कुल जैसे एक शेर जाता है बीच में, उसमें कम से कम 100 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो लोग गुरु महाराज के अपोजिट थे। वो लोग मंदिर को हाईजैक कर लिए थे। गुरु महाराज उधर जाकर के बीच में खड़े हो गए, और इतना ही नहीं, उधर में उन्होंने लाइट बंद कर दिया। ये देखिए, लाइट पूरा बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया। बोले आप लोग तुरंत यहां से बाहर निकल जाओ। और मैं दिखाता हूं, पुलिस भी बुलाया था। ये देखिए, बाहर पुलिस खड़ा है, पुलिस बुलाया था गुरु महाराज को बाहर निकालने के लिए। ये सब पुलिस का व्यक्ति खड़ा है वहां, गुरु महाराज को बाहर निकाल देंगे मंदिर से। गुरु महाराज ने क्या किया? गुरु महाराज ने सिर्फ कीर्तन किया। और ये कीर्तन में कौन ने भाग लिया? जो लोग गुरु महाराज के अगेंस्ट थे, जो अपोजिट थे, वही लोग गुरु महाराज के साथ कीर्तन में भाग लिए। और बाद में वो मंदिर प्रभुपाद की शरण में वापस आया। इस तरह निर्भयता गुरु महाराज ने अपने आचरण से दिखाया। जो व्यक्ति अपोजिट है, पुलिस बुलाया है, लाइट बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, गुरु महाराज वहां पर ऐसे व्यक्ति के बीच में, ये डर नहीं है कि पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, ये डर नहीं है कि कोई मार देगा, कोई आक्रमण कर देगा, कोई डर नहीं है। हरिनाम के ऊपर इतना विश्वास है। यही शुद्ध भक्त का अंतर है, इतना प्रगाढ़ विश्वास हरिनाम के ऊपर। वो हरिनाम के बल पे प्रभुपाद का मंदिर वापस प्रभुपाद की सेवा में लेके आए गुरु महाराज। और एक और, जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग सब जानते हैं, गुरु महाराज जब उज्जैन में थे लॉकडाउन के समय, सबसे ज्यादा केस इटली में थे, अमेरिका के पहले। गुरु महाराज जब अमेरिका गए थे उसके पहले सबसे ज्यादा केस थे इटली में। और उस समय पे एक चित्र आया था, इटली का प्रधानमंत्री रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग असहाय हैं। तो उस समय गुरु महाराज ने ये पत्र मधु सेवित प्रभु को लिखा था। मैं चैट बॉक्स में भेज रहा हूं, आप लोग जो लोग चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। ये पत्र गुरु महाराज ने मधु सेवित प्रभु को भेजा था, और इस पत्र में गुरु महाराज ने बताया है, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। मेरे प्रिय मधु सेवित प्रभु, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। कल मैंने देखा कि कैसे इटली के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कॉन्टे आंखों में आंसू भर के अपना दुख प्रकट कर रहे थे कि कैसे इटली में इतनी असामान्य, इतनी दर्दनीय अवस्था है। और वो बता रहे थे कि कैसे अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है भगवान से प्रार्थना करने के अलावा। तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसी अवस्था में हम लोगों को उनको एक प्रस्ताव देना चाहिए कि हम लोग एक विश्वव्यापी स्तर पे, एक महान स्तर पे प्रार्थना करेंगे भगवान को हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। और उसमें हर जाति के, हर वर्ण के, हर धर्म के लोगों को बुलाएंगे। और ये भगवान का पवित्र नाम पूरे वातावरण को शुद्ध कर देगा।
और इससे भगवान की कृपा को हम अर्जित करेंगे और इस मुश्किल से हम बाहर निकल जाएंगे। अगर अगर इस प्रस्ताव को आप गंभीरता से लेंगे और प्रधानमंत्री मान जाते हैं, तो मैं अभी भारत से इटली आने के लिए तैयार हूं हरिनाम संकीर्तन करने। ये गुरु महाराज का हरिनाम के ऊपर विश्वास है। देखिए शिला प्रभुपाद को भी यही विश्वास था हरिनाम के ऊपर। एक बूढ़ा व्यक्ति पार्क में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जप कर रहा है। किसने सोचा था कि पूरे दुनिया में वो इस्कॉन की संस्थापना कर देंगे? तो इस तरह जो भगवान के ऊपर विश्वास, हरिनाम के ऊपर विश्वास गुरु महाराज का था, उसी से गुरु महाराज इतना इतना प्रभुपाद के प्रिय हो पाए, पूरे विश्व को इतना प्रेम दे पाए। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु का हमें सानिध्य मिला, हमको उनकी कृपा मिली, उनका आशीर्वाद मिला। और अभी भी गुरु महाराज सभी भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं बहुत भक्तों से सुनता हूँ कि गुरु महाराज उनके स्वप्न में आए, उनसे बातें करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, बाकी भक्तों के माध्यम से भी गाइडेंस देते हैं। तो गुरु महाराज हमारे बीच में हैं। और जैसा कि गुरु महाराज खुद बताते थे, गुरु अप्रकट होके हमारी उत्कंठा, हमारा प्रेम उनके प्रति और बढ़ा रहे हैं, जिससे हम अपनी भक्ति में और गंभीर होके गुरु महाराज के पास जल्दी जल्दी वापस जा सके। तो उस तरह प्रार्थना हम गुरु महाराज के चरणों में करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही हम जन्म जन्म तक गुरु महाराज की सेवा कर पाए। हरे कृष्ण। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सकल भक्तिर श्री चरणे। कारो कोनो प्रश्न थाकले कृपा करे रेज हैंड ओ क्लिक করবেন। चैट बॉक्स से लिखा আছে। Yes, Prabhuji. So first is I just want to share, Prabhuji. Just to show that video, Prabhuji. Can you share with us? Share with me. Yeah, I'll share link with you. Yes, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. It's, I heard before, even Guru Maharaj told also, and also from other devotees also I heard same things. So it's good, like we have the videos of that. So it's When you watch full video, you will see how Guru Maharaj is speaking like a lion. yes, it's I know it's lion-hearted. Guru Maharaj is lion-hearted. Yes. So কারো কোনো প্রশ্ন আছে? যদি প্রশ্ন থাকলে হাত উঁচু করতে পারেন ইলেকট্রিক্যালি। আনন্দ গোবিন্দ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे তো কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম এক ভক্তের প্রশ্ন ছিল, এখন আমাদের প্রাণ গোবিন্দ প্রভু উনি হ্যান্ড রেজ করেছেন। ওকে, তো প্রভুর চরণে প্রার্থনা রাখছি, আপনি আনমিউট করে প্রভুকে প্রশ্ন করতে পারেন। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, just to know, last one class around Guru Maharaj departure, I think 1 month later, someone asking you about the Guru Maharaj, some book are uncompletedly that time have. So Prabhu, we want to know now, how is this book all? Is it continue editing or stop? Yeah, This? we have already printed some books, and now we are printing one book on Uddhav Gita, which Guru Maharaj was planning, and also there are 3-4 other books. It is taking time because when Guru Maharaj was there, he was very quick. Now we have to go through a lot of editing, so it is taking time, but one by one those books are coming.
like one book Guru Maharaj was working was on Pariprashnena. It is compilation of question and answers. तो वो पुस्तक अभी तिरुभाव दिवस में उज्जैन में ऑलरेडी उसको विमोचन हो गया। तो उस तरह एक एक करके वो पुस्तक कंप्लीट हो रहा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से। धीरे धीरे सारा पुस्तक कंप्लीट हो जाएगा, गुरु महाराज की इच्छा होगा तो। हरे। So Prabhu, another one is Prabhu, as we know, the Ocean of Mercy is it come out few years back. So after that, Guru Maharaj another Leela all is added this book or not planning anything about this? एक्चुअली गुरु महाराज उस तरह प्लान कर रहे थे कि प्रभुपाद के तिरुभाव के बाद क्या क्या हुआ, तो गुरु महाराज को एक पुस्तक में लिखना चाहते थे और कुछ लिखा भी था, माने 10-12 पेज इस तरह लिखा भी है, लेकिन वो कंप्लीट हुआ नहीं। तो भविष्य में कोई भक्त उस तरह किताब लिख सकते हैं, प्राण गोविंद प्रभु लिख सकते हैं कि गुरु महाराज ने क्या किया, बाद में लीला किया, उस तरह एक पुस्तक तो होना चाहिए। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. वास्तव में गुरु हरे महाराज कृष्णा। स्वयं के ऊपर, गुरु महाराज ने खुद के ऊपर ज्यादा कभी माने एम्फेसिस दिया नहीं। ओशन ऑफ मर्सी भी इसलिए लिखा क्योंकि प्रभुपाद का लीला उसमें गुरु महाराज देना चाहते थे। अद्वैत महाराज और अलग अलग सन्यासी गुरु महाराज को बहुत बार रिक्वेस्ट किए, इसलिए गुरु महाराज ने ओशन ऑफ मर्सी लिखा। नहीं तो खुद के बारे में गुरु महाराज कभी उतना फोकस नहीं, गुरु महाराज का उस तरह मूड था। হরিবল। হরে কৃষ্ণ। আমি সকল ভক্তের চরণে প্রার্থনা রাখছি। তো প্রভু যদিও বা আমাদের সামনে মানে হিন্দিতে বলছে, তো আমরা বাংলা বললে প্রভু সম্পূর্ণটাই বুঝতে পারবে, কারণ ভালো বাংলা পড়তেও পারে, সেটা আমরা দেখেছি। তো আপনাদের যাদের প্রশ্ন আছে আপনারা কৃপা করে বাংলায় করতে পারেন। হরিবল। তা আমরা ইতিমধ্যে দেখছি এক ভক্ত হ্যান্ড রাইজ করেছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। हरे कृष्ण। প্রভু কৃপা করে একটু বলবেন, গুরু মহারাজের অত্যন্ত প্রিয় আমাদের প্রাণ গোবিন্দ প্রভু, আমি শুনেছি উনি গুরু মহারাজের ভাতিজা হন এবং উনি আগামীতে সন্ন্যাস প্রার্থী। ওনার সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন প্রভু কাইন্ডলি। हरे कृष्ण प्रभु। तो मैं पहले तो जानता नहीं था प्राण गोविंद प्रभु। अमेरिका में एक भक्त है प्राण गोविंद प्रभु, और एक दिन अटलांटा मंदिर में जब मैं गया, गुरु महाराज नहीं थे, मैं अकेला एक काम से गया था, तो एक भक्त मुझे मिले, वो बोले ये गुरु महाराज का कजिन है, इस तरह कुछ बोला। तो मैं बहुत ये हो गया, अरे गुरु महाराज का भी रिलेटिव है, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो उनके साथ फिर बात किया तो उन्होंने परिचय दिया, गुरु महाराज के बारे में बहुत कथा बताए। वो इस्कॉन में ज्वाइन किया था 1979 या 1980 ऐसा, तब मायापुर में उन्होंने ज्वाइन किया था। तब उनका एज होगा 17 इयर्स ऐसा कुछ। तो उन्होंने कैसे ज्वाइन किया वो थोड़ा कथा मुझे बताया था कि वो घर छोड़ के वृंदावन में चले गए थे, और वृंदावन में राधा कुंड में बाबा जी बने, और वृंदावन में उनको कोई रोग हुआ, रोग के कारण उनका बहुत बहुत मुश्किल था, मतलब वो ऐसा अवस्था आ गया था कि 17 साल का लड़का उनका मृत्यु होने वाला था, इस तरह अवस्था आ गई। तो वही टाइम में एक सन्यासी वहां पर परिक्रमा करने के लिए गए थे, इस्कॉन सन्यासी। तो परिक्रमा में उनके साथ मिले और उनको बोला तुम्हारा इस तरह स्थिति है, तुम इस्कॉन मंदिर क्यों नहीं चलते? तो बोला नहीं, मैं भजन करूंगा, मैं यहाँ बाबा जी बनूंगा। तो उस सन्यासी ने उनको बताया देखो अभी मैं भी यंग हूं, तुम भी यंग हो, अभी हम दोनों मिलके प्रचार करेंगे, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तुम भी बूढ़ा हो जाओगे, तो हम दोनों मिलके भजन करेंगे। तो वो सन्यासी थे श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। उस समय
गुरु महाराज उनको लेके आके गए थे। गुरु महाराज उस टाइम में बहुत यंग थे, 30s में। गुरु महाराज उनको लेकर के गए कृष्ण बलराम मंदिर में, फिर उनको मायापुर लेके गए। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के साथ में वो रहते थे एक ही रूम में। गुरु महाराज ने उनको जनरल मैनेजर बनाया मायापुर मंदिर का। और बाद में जब गुरु महाराज न्यूयॉर्क के जीबीसी बने तो गुरु महाराज उनको अमेरिका लेके गए थे, न्यूयॉर्क प्रचार करने के लिए। तो उस तरह गुरु महाराज का बहुत पुराना उनसे संबंध है। बाद में पता लगा गुरु महाराज को कि ये मेरा रिलेटिव है, पहले गुरु महाराज को भी मालूम नहीं था उनका रिलेटिव है। तो उस तरह गुरु महाराज उनको लेके गए थे। और वास्तव में जब गुरु महाराज अपना अंत लीला कर रहे थे तो उनको वो सौभाग्य मिला लास्ट समय गुरु महाराज के सामने भजन करने का, भगवान का नाम लेने का, भगवान को प्रार्थना करने का। तो गुरु महाराज ने जो उनको प्रॉमिस किया था 40 साल पहले, वो प्रॉमिस फुलफिल किया कि जब हम बूढ़ा हो जाएंगे साथ में भजन करेंगे। तो उस तरह प्राण गोविंद प्रभु बहुत दिन गुरु महाराज के साथ वहां आते थे, रहते भी थे। बहुत सुंदर कृष्ण कथा गुरु महाराज उनके साथ में करते थे। मेरा सौभाग्य हुआ उनको बहुत बार प्रसाद, गुरु महाराज और वो साथ में प्रसाद लेते थे प्रसाद सेवा करने के लिए। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर वो संन्यास लेंगे। तो अभी राधानाथ स्वामी महाराज से संन्यास लेंगे नेक्स्ट ईयर। हरि बोल। गुरु महाराज ने उनको बोला अभी तुम्हारा उम्र हो गया, तुम संन्यास लो। गुरु महाराज ने उनको लाल कपड़ा पहनने के लिए बोला, घर छोड़ने के लिए बोला। तो अभी वो लाल कपड़ा पहनते हैं और नेक्स्ट ईयर उनका संन्यास। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। निखिल चंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपने शिक्षण तो हरे कृष्ण। আমার কোনো প্রশ্ন না, প্রশ্ন মধ্যে এই দিকে জানার ইচ্ছা তো যে আপনারা তো গুরুদেবের শুদ্ধ ভক্ত, গুরুদেবের বক্ষ সেবা, বাণী সেবা সবই করতে পারেন, করছেন। তা আমরা হয়তো গুরুদেব আমাদেরকে কৃপা করেছে, কৃপা করে স্থান দিয়েছে পরে, তো আমরা গুরুদেবের কোনো আদেশ কোনোটাই সঠিকভাবে পালন করতে পারি না, বা ভজন সাধনা আমাদের সেরকম হয় না। কি করলে আমরা সেটা বিস্তার পাবো? गुरु महाराज जी को इस तरह प्रश्न एक बार एक भक्त ने पूछा था। तो गुरु महाराज ने उनको बोला था जो ये सोचता है हमारा साधन भजन बहुत अच्छा चल रहा है, उधर मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है। मतलब ये सोचना कि हमारा साधन भजन बहुत अच्छा चल रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये गलत है। हमेशा भक्त को इस तरह सोचना चाहिए कि साधन भजन ठीक चल नहीं रहा है। तो ये आपका विनम्रता है जो आप इस तरह सोच रहे हैं। और गुरु महाराज वास्तव में आपके प्रति बहुत खुश हैं। ये विनम्रता ही लक्षण होता है भक्ति का। हम लोग विनम्र भाव से जिस तरह गुरु महाराज के आदेश पालन करेंगे, गुरु महाराज बहुत खुश होंगे। जुएल प्रभु। जुएल प्रभु या संजीत विश्वास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम अपना श्रीपद चरण। प्रभु मैं ज्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब अभी जो निर्जला एकादशी था उसमें से मैं 16 माला जप कर रहा हूँ। भगवान का जो भी पूजा पार्वण कैसा करना हमको भी उतना मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु मैं हर टाइम मैं दुखी हूँ, मतलब मैं उनका बराबर नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब बराबर मैं माला जप करता हूँ प्रभु, लेकिन मेरा ध्यान दूसरा तरफ हो जा रहा है। मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ध्यान सिर्फ भगवान का तरफ भी रहेगा, भगवान कृष्ण का तरफ भी रहेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है प्रभु। तो क्या करेगा तो मेरा ध्यान उतना तरफ होगा प्रभु? ये मेरे को बहुत जानकारी चाहिए प्रभु। देखिए ये प्रभुपाद बताते हैं कि इस तरह हमारे भक्ति जीवन में हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हम पे कृपा करेंगे। वो दृढ़ कि भगवान हमारी मदद करते हैं। हम लोग, हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है कि हम मन को कर पाए, हम पूरे माया से छूट के तुरंत भगवान के शुद्ध भक्त बन पाए। इस तरह हमारा खुद का शक्ति नहीं है। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान मदद करते हैं। भगवत गीता में 6वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि एक छोटा सा पक्षी, चिड़िया,
उनका जो अंडा है, एग्स, वो समुद्र में है। तो वो चिड़िया समुद्र को चुनौती देती, यदि तुम मेरा वापस नहीं करोगे तो मैं तुमको सुखा दूंगा, पी जाऊंगा। इतना सा चिड़िया है, कितना पानी पिएगा? तो थोड़ा सा पानी लेता है समुद्र का, बालू के ऊपर डालता है, थोड़ा सा लेता है, बालू के ऊपर डालता है। तो इतना दृढ़ता उनका है कि समुद्र को, लेकिन ये विश्वास देख करके गरुड़ साक्षात आ जाते हैं। तब गरुड़ समुद्र को बोलते हैं कि ये चिड़िया का अंडा तुम वापस दो, और यदि वापस नहीं दोगे तो मैं तुमको सुखा दूंगा। अभी गरुड़ का ये शक्ति है कि समुद्र को सुखा सकते हैं। तो समुद्र तुरंत आकर के उनका अंडा वापस दे देता, भाई आपका अंडा वापस। इसी तरह हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम अपना मन को शुद्ध नाम ले पाए, लेकिन जब हम अपना प्रयास करते हैं तो गुरु कृष्ण हम पे कृपा करते हैं कि इतना प्रयास कर रहा है, ठीक है, शुद्ध नाम ले लो। तो हमको प्रयास करते रहना है, और भगवान और गुरु हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण गुरु। पलाश विश्वास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। প্রভু আপনার প্রবচন খুব সুন্দর লাগছে, যদিও হিন্দি একটু কম বুঝি, আর সর্বোপরি আপনাকে দেখে রসানন্দ প্রভুর কথা খুব মনে পড়ছে, কারণ চেহারাটা একই, আপনারা দুইজন দেখতে একই রকম। হ্যাঁ প্রভু, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কিভাবে হরিনামের উপর আরো বেশি করে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি? ये विषय में बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि हरिनाम के ऊपर बोलने के लिए शुद्ध हरिनाम करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो गुरु वैष्णव से सुना है, गुरु महाराज बोलते थे कि हरिनाम करने के समय केवल एक ही बात ध्यान में रखना है, ठीक से बोलना है और सावधानी से सुनना है। चैंट क्लियरली, हियर अटेंटिवली। केवल यदि इतना ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे हरिनाम अच्छा होगा। और गुरुमज का एक और हैबिट था, अच्छा, सुबह जल्दी उठ के हरिनाम करते थे, मंगला आरती के आगे ही उनका माला हो जाता था। तो जितना मतलब एकांत भाव से हम हरिनाम करेंगे तो हरिनाम प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हरे हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, सो आई थिंक सभी लोग हर प्रश्न हो गए हैं। मैं कोई भूल चूक त्रुटि कुछ बोला है तो आप क्षमा कर दीजिएगा, और आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि हम ठीक से गुरु महाराज की सेवा कर पाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. And I have forgotten to inform you that I have received the gift you sent. Oh, it's huge. It's like 75 kg. Hare Krishna. Guru Maharaj, to all the devotees there. Thank you so much, Prabhuji. Yes, it's appreciated for this. Yes. So we have planned to, before Srila Prabhupada appearance day, we have a program, maybe most likely before one Sunday. I have request to Devikanandan Prabhu also. Achha. He's agreed to come, maybe by his hand. Yes. Distribute all the devotees. And when you all are coming to Ujjain, please inform to government when we can go there. I'm ready to go, Prabhuji. Really? Now I think it is allowed, no? I think there is obligation there. It's like vaccinate, completed vaccinate person only might be allowed. Yes. So please take vaccine and come in Guru Maharaj Vyas Puja. We are expecting Loknath Maharaj, Bhakti Prem Maharaj, and so many other senior devotees coming, and we'll celebrate in grand way. So please come in Guru Maharaj Vyas Puja. Yes, Prabhuji, I have completed my second vaccinated. So if there is a possibility, definitely I'll do that. Yes. And actually, I need to go there. I need to recharge myself. Because yesterday I have spoken with Prem Bhakti Prabhu also, same thing. yes.
Please come. I have darshan of yours and all the devotees, the pure devotees. Hare Krishna. Then I Thank can recess myself. Hare Krishna. Hare Bol. Thank you so much, Prabhuji. And hopefully we have one more session before Guru Maharaj Bash Puja. Thank you so much, Prabhuji. Vancha kalpatarubhashya Thank you. वंशकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पावनं वैष्णवं His Grace Krishna Kishore Prabhu ki jai. জয়। जय जय कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय। হরে কৃষ্ণ, সকল ভক্তের শ্রীচরণে দণ্ডবাদ প্রণাম। আপনাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, কেননা আপনারা ধৈর্য সহকারে শুদ্ধ ভক্ত শ্রীমুখ থেকে এতক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গ প্রদান করলেন, আমাদের সময়টাকে, মূল্যবান সময়টা আরো মূল্যবান করে তুললেন। তো প্রভু সম্ভবত লিভ নিয়েছে, তো আমাদের সিনিয়র ভক্তরা আছে, আপনারা যদি খুব বেশি কারো ব্যস্ততা থাকে আপনারা লিভ নিতে পারেন, আর আমাদের সিনিয়র ভক্তদের সাথে সঙ্গ প্রদান করতে পারেন। ওনারা আমাদেরকে খুব মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদেরকে আরো ভক্তিমূলক অনেক কিছু প্রদান করবেন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ।